हो क्या रहा था मार्केट में, पहले वो देख लेते। ओके, सो द वन हु नोज अबाउट द मार्केट, उसको मालूम था कि हमने ये ऊपर से रिजेक्शन लेवल्स मार्क करके रखे एंड नीचे जो था हमारा एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल था। नाउ ये जो सपोर्ट लेवल है ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ था, तो ये आज का लेवल नहीं था। लाइक एवरीवन नोस कि ये आज का लेवल नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 दिन पुराना लेवल है। अगर कोई देखता है तो ये 10 तारीख से लेके हमने इसको आइडेंटिफाई करके रखा था और ये यहाँ पे माउंटेन्स प्लॉट करके रखे थे, राइट। तो और ऊपर का जो लेवल था यहाँ से सबसे अच्छा रिजेक्शन लेवल हमारे लिए पॉइंट आउट हुआ था लास्ट टाइम भी, राइट। अगर मैं अभी मार्केट को देखता हूँ, इस पर्टिकुलर जोन में देखता हूँ, तो कोई भी इंटेलिजेंट बंदा जो मार्केट में थोड़ा बहुत बैठा है या उसको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है मार्केट देखने का, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई एक लेवल के बीच में मार्केट को देख रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी आर वाचिंग निफ्टी इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो वेन एवर एनी वन हु इज हैविंग लिटिल नॉलेज अबाउट द मार्केट, भाई ऊपर से अगर गिर रहा है, राइट, एनीवेज देर इज नो मोमेंटम इन टू द मार्केट, सो दिस लेवल is called as the rejection, right? This will act as a very good rejection point for the market. And the bottom level, okay, this will act as a very good support level for the market. Okay, so when this kind of a support and resistance levels are already present into the market, then exactly होता क्या है मार्केट में, थोड़ा सा ये समझो। ओके, सब लोग तो यही देखते हैं ना मार्केट में। अभी थोड़ा सा जूम इन करके मार्केट को देखो कि जैसे कि ये मेरा कौन सा लेवल था रिजेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर मेरा ये रिजेक्शन लेवल है तो ये पूरा लेवल मेरे पास रिजेक्शन लेवल बना कैसे, राइट। पहले तो मुझे ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए होता क्या है, कभी भी अगर मुझे रिजेक्शन लेवल प्लॉट करना है, ओके, और जब भी मैं कोई लेवल्स प्लॉट करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये लेवल अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मेरे चार्ट से, ओके, तो ये लेवल प्लॉट कैसे होगा। तो सिंपल है, प्रीवियस ये जो माउंटेन दिख रहा है मेरा, राइट, ये वाला जो प्रीवियस माउंटेन है मेरा, यहाँ से लेके करंट कौन सा ऐसा लेवल मेरे पास है ऑलरेडी जो रिजेक्शन है या तो ऊपर से सेल ऑफ दिया है। सो ये मेरा वो लेवल है जहां से मुझे सेल ऑफ देखने को मिला, राइट। ये वाला पूरा वो लेवल है जो मैंने आइडेंटिफाई करके उसको मार्क कर लिया। नाउ अगर कोई इसको अच्छी तरीके से और देखना चाहता है मार्केट में, तो उसको कैसे देखा जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल सा एक टूल होता है। ओके, तो उसको कैसे देखते थोड़ा सा वो देखो। जैसे ही मार्केट में हमें दिखता है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेल ऑफ आ रहा है, ना सबसे पहली बात तो कि आज जो फर्स्ट कैंडल जो आया, यहाँ से एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही थी, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट का एक प्री ओपनिंग प्राइस होता है, राइट। और प्री ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक अच्छी बाइंग लेवल आई थी, एक अच्छे लेवल पे मार्केट को राइज करवा के ऊपर लेके गए, राइट। जब ये मार्केट में यहाँ पे राइज करवाया था तो यहाँ पे अगर कोई देख रहा है तो यहाँ से सबसे अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन लेवल था, राइट। नाउ ये इसी पर्टिकुलर लेवल से क्यों नीचे आया, अगर किसी का ये बोलना होगा, होते भाई लोग, ओके, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। तो क्यूरियोसिटी वाले लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये वाला लेवल देखो, यहाँ से मेरे पास सबसे अच्छा रिजेक्शन लेवल आया है, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी लेवल को रिजेक्शन लेवल को क्या किया, आगे फास्ट फॉरवर्ड किया है, राइट। तो आप देखो ये जो लेवल आया है ये उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आया है जहां से एक बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, राइट। ब्रेकआउट देके बार बार उसी पर्टिकुलर लेवल पे क्या कर रहा था मार्केट, सपोर्ट ले रहा था। कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4, 4 टाइम सपोर्ट लिया। और यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स इसने क्या किया था ऊपर, मैं ऊपर जाने वाला हूं कि नहीं, राइट। तो इसका आइडेंटिफिकेशन भी मार्केट देख रहा था कि भाई मैं ऊपर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता, ओके। तो अगर ये मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम आया है तो भाई ऊपर क्यों नहीं गया, राइट।
तो वहाँ पे अगर कोई देख रहा है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 25,050 का लेवल था, और अगर बॉटम का भी लेवल देखते हो तो दैट इज नियरली 26,000 का लेवल, जहाँ से मार्केट क्या हुआ था, गिरा था। तो एग्जैक्टली ये जो लेवल है ये आसपास है आपका 26,000 के राउंड ऑफ लेवल के पास। तो यहाँ से जो बाइंग लेके आया ये ऊपर गया 26,000 तक, और फिर वहाँ से सेल ऑफ लेके जो प्रीवियस अपना सपोर्ट लेवल है राइट, ये वाला, उधर तक मार्केट को क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट को लेके आया। समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट हमारा सपोर्ट लेवल पे आया वो कौन सा लेवल था, दैट वाज 25,900 लेवल्स। यानी कि नियरली मार्केट एक झटके में 100 पॉइंट्स क्या किया, डाउन किया राइट, एक झटके में 100 पॉइंट्स डाउन किया। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, इस पर्टिकुलर लेवल पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो फिर उसके बाद में जो मोमेंटम आती है ना, वो मोमेंटम हमें अच्छे से ट्रैक करनी होती है। वो कैसे ट्रैक होती है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है ऐसा दिखता है, ओके, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे दिखता है कि मार्केट इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट राइट, तो यहाँ पे कोई भी बंदा डायरेक्टली आके घुसता नहीं है, ट्रेड नहीं करता है। सबसे पहली बात, मुझे इनिशियल रिजेक्शन जोन देखना होता है मार्केट का राइट। इनिशियल रिजेक्शन जोन कैसे आइडेंटिफाई होता है, इनिशियल रिजेक्शन जोन हमेशा फाइंड आउट होता है कि मुझे मार्केट में वीकनेस कहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए राइट, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको देख के मुझे मार्केट में ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट में एक छोटा रिजेक्शन आ सकता है राइट। तो वो रिजेक्शन पॉइंट मेरे कल के चार्ट में अगर मैं देखता हूं ना, तो ये वाला पॉइंट है जहां से मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन आ सकता है राइट। तो आप देखो, जब मेरा कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाएगा, ओके, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाएगा, देन ओनली हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग में कुछ मोमेंटम मिलेगा राइट। यहाँ पे देखो सेम टू सेम, यहाँ पे गया, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया उसने, बाउंस मारा, वापस से नीचे आएगा, सेम पॉइंट पर कहाँ पे ऊपर लेके गया, समझे। और द वन हु नोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट राइट, तो यहां तक एक झटके में आया है कि रुक रुक के आया है, एक झटके में आया ना 3-4 कैंडल, राइट और रॉन्ग, राइट है ना। दिस इज हाउ यू नीड टू वॉच द मार्केट, ओके। और जब ये मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जब मार्केट को सीखा है, तो डाउ थ्योरी जब सीखा है हमने, ऑब्वियसली ना ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करते हुए जाएगा राइट। तो जब ये ऊपर जा रहा है राइट, जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। और जब प्रीवियस हाई, एवरीवन नोज ना, प्रीवियस हायर हाई इज कॉल्ड एज द वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो यहां से एक डुबकी मारना तो मार्केट का बनता है ना। जैसे कि नाउ एवरीवन विल थिंक कि भाई कल क्या हो सकता है राइट। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे आओ, गिफ्टी का लेवल देखो, गिफ्ट निफ्टी का लेवल क्या चल रहा है, 26,114, 26,140 राइट। अभी का मार्केट चल रहा है, जहां आज का क्लोजिंग जहां पे हुआ है दैट वाज 26,015 राइट। तो यहां से लगभग 120 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है अभी मार्केट, राइट और रॉन्ग। अगर मार्केट यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से 120 पॉइंट्स अप चल रहा है अभी के मार्केट से, लेट्स चेक आउट कि अभी का क्या चल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क करके कुछ थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करने का ट्राई करता हूँ, तो मेरे पास ये एक लेवल निकल के आता है कि मतलब अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट जो चल रहा है ना, यहाँ पे चल रहा है, दैट इज 26,140 और 130 के आसपास। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं मार्केट को देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वाला जोन चल रहा है अभी मार्केट का। लेट मी स्विच टाइम फ्रेम टू 15 मिनट्स। तो अगर मुझे मार्केट देखना भी है, अगर मैं मार्केट देख भी रहा हूं,
तो डोंट यू थिंक सो आई जस्ट नीड टू प्लॉट माई सुंदरी ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे सुंदरी प्लॉट करता हूँ भाई, मेरे को कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं, मैंने खाली इसको एक्सटेंड किया। डोंट यू थिंक सो दिस वॉज द लेवल जहां पे मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन लेवल मेरे पास प्लॉटेड था इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट और रॉन्ग? Yes, दिस sir. इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ सुंदरी एआई। ओके, दिस इज द पावर। अभी डोंट यू थिंक सो कि अभी अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑलरेडी है, दैट इज 26,142, अगर मार्केट अभी 26,142 पे है, तो नेक्स्ट मेरा जो रिजेक्शन लेवल है, जो हम हमेशा मार्केट में बोलते हैं, तो यही मेरा रिजेक्शन लेवल होना चाहिए। नमस्ते सर। राइट, ये एक लेवल है। एक सेकेंड, ये एक लेवल हो गया, एंड द सेकेंड लेवल इज दिस वन। दिस वन इज अवर सेकेंड लेवल, राइट? तो अगर मेरे पास अभी का मार्केट के हिसाब से, अभी के ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं मार्केट को देख रहा हूं, डेट इज अराउंड 26,150, और उसके ऊपर का जो रिजेक्शन लेवल है डेट इज 26,235। एक सिंपल लैंग्वेज में मेरे को समझाओ, आज के क्लोजिंग से ही अभी मार्केट 120 पॉइंट्स अप है, राइट? अगर ये 120 पॉइंट्स अप है, एंड अगर कल का मार्केट ये 150 लेवल के ऊपर अगर नहीं खुला, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, ये वाले लेवल के ऊपर अगर समझो नहीं खुला, तो डोंट यू थिंक सो कि फर्स्ट कैंडल विल बी द रेड वन? वो ऊपर से ओपन होके नीचे इस पर्टिकुलर ये जो सिग्नल लाइन है इधर तक लेके आएगा इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर सेम लेवल पे मैं और एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, या तो मैं इसी को थोड़ा सा रीएडजस्ट कर देता हूँ, इसी पर्टिकुलर जोन को क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच करके इसको एज अ लाइन और द स्मॉलेस्ट एरिया करता हूँ, और नाउ आई एम स्विचिंग टाइम फ्रेम टू 5 मिनट्स। नाउ टेल मी, क्या मेरे पास मेरा ट्रेडिंग जोन जो होता है, मेरा ट्रेडिंग लेवल या ट्रेडिंग जोन बन गया? यहाँ से फ्रॉम 26,200 एंड 220 से लेके 150, और 150 से लेके 26,050, मेरे पास मेरे लेवल्स मिल गए कि नहीं मुझे, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। दिस इज कॉल्ड एज द स्मार्ट लेवल, और द स्मार्टेस्ट वे टू लुक एट द मार्केट। Okay guys, bye bye. Thanks for watching this video. I hope so you like this video. If you like our video, do subscribe to our channel and hit the bell icon. Okay, then only you will be able to get some interesting facts about today's market or the day end view of the market. Okay guys, bye bye. Thanks.